देखिए अभी ये आपको बता मैं जग जाहिर है कि मुमरा में एक ही सुल्तान है जनाब डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड। जितने काम उनकी नीति से होते हैं नगर सेवक की निधि में होते हैं, मगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज द डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड। तो ये सारे उनके परमिशन से होता है। हमारा नेता जो है वो पारस पत्थर है और पारस को जो भी चीज़ छूती है वो सोना हो जाती है, राइट। तो इसी तरीके से ऐसे पारस पत्थर को कौन छोड़ना चाहेगा। अगर मुझे मेरा भला नहीं हुआ तो वो आदमी गलत है, बल्कि मैं उनके खिलाफ झंडा उतारते घूमूँ। हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया। नहीं, किनकी वजह से बोलना और पेपर करना और लोगों में दिखना बहुत अलग बात है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सोशल मीडिया आ गया, नहीं तो ऐसा हम भी बोल सकते कि पूरा मुमरा कौसा का डेवलपमेंट मैंने किया। हाँ, मैं 99 से राष्ट्रवादी के अंदर जब पक्ष बना, मुमरा का पहला युवा अध्यक्ष यूनुस शेख 6 साल मैंने युवा किया, मैंने राष्ट्रवादी को कौसा के अंदर लाया। तब लोग पूछते थे ये घड़ी क्या है, ये कौन सी पार्टी है। तो आज तो मैं बोल सकता हूँ ये सब मेरे बच्चे हैं। ऐसा नहीं होता बॉस, काम करके दिखाओ। और आज दिखाने का साधन आ गया ना सोशल मीडिया। कहाँ है बताओ, एक कोविड के टाइम के फोटोज बताओ। फोटो निकालना बुरी बात नहीं है, आज अच्छी बात हो गई है। आज अगर आप काम करके नहीं डालोगे कोई आपको पूछेगा नहीं। हम शौकिया नहीं डालते ताकि लोग अवेयर हो कि काम हो रहा है। बताओ तुमने क्या किए, कौन से घरों में तुमने अनाज बांटे, कौन से कोविड में जाके तुमने लोगों को इफ्तारी दिए पिछले 2020 में और अभी, और क्या किए बताओ। हमारे पास पूरा डेटा है। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है तनवर नगर परिसर में और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नाले का काम हो रहा है और ये 3-4 दिन हो गए लगभग इस काम को होते हुए, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और ये काम करवा रहे हैं यहाँ के चर्चित समाज सेवक यूनुस शेख साहब, जो राष्ट्रवादी पार्टी के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता है। हालांकि वो 2017 के अंदर मनपा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही पार्टी से बगावत की। वो पार्टी के अंदर बराबर बने रहे और उनकी इसी ईमानदारी को देखते हुए जो यहाँ के आमदार है, जो माननीय मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब ने उन पर भरोसा करते हुए आगामी जो मनपा चुनाव होने जा रहा है 2021 में, यहाँ से इस वार्ड से यूनुस शेख की जो बेटी है सहल शेख, उनको उम्मीदवार बनाया है। उसकी घोषणा की है पिछले दिनों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो हमने जब यहाँ के तनवर नगर परिसर का जायज़ा लिया तो हमने देखा कि यहाँ पे नाले के अलावा पानी की जो पाइपलाइन है उसका भी काम चालू है बड़े पैमाने के ऊपर। आइए हम बात करते हैं यूनुस भाई से कि ये जो काम हो रहा है इस परिसर के अंदर, आखिर ये किसकी निधि से हो रहा है और ये कब तक मुकम्मल होगा। यूनुस भाई क्या जानकारी देना चाहेंगे आपके परिसर तनवर नगर के अंदर ये जो नाले का जो काम हो रहा है, इसके अलावा मैंने देखा है कि पानी का भी पाइपलाइन का भी काम हो रहा है, और अमीनाबाद परिसर के अंदर जो लोगों को पानी की समस्या पिछले काफ़ी सालों से थी, उसको लेके एक वीडियो आप लोगों का वायरल हुआ था। शानू पठान आपके साथ में थे, उन्होंने ये कहा था उस वीडियो के अंदर के मतलब काफ़ी हद तक का पानी की जो समस्या है उससे लोगों को राहत मिल चुकी है। तो क्या कहना चाहोगे इन सारे कामों को लेके आप। देखिए जहाँ तक अमीनाबाद के पानी का मसला है तो उसको लेकर पूरी राष्ट्रवादी और खासकर हमारे नेता कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब इस मामले में काफ़ी सीरियस थे और उन्होंने उनको जब हालात बताया यहाँ का तो उन्होंने फ़ौरन पानी की टाकी के जो अधूरे काम थे उनको कंप्लीट करवाया, उसकी ओपनिंग करी और फिर हम उसके पीछे फॉलोअप किए हम लोगों ने और उस सम पंप से अमीनाबाद को हमने कनेक्टिविटी शुरू कर दी। अमीनाबाद को ऑलरेडी रात को पानी आता है, ये दोपहर में 3 से 5 हमने एक्स्ट्रा उनको पानी दिया है जिससे अब वो खुश है। बीच में अभी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वॉल में एयर पकड़ रहा है तो ये पिछले हफ्ते पानी बराबर नहीं गया। आज एयर का काम कंप्लीट हो गया है, हो रहा है और अभी से उनको वो भी पानी बिल्कुल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल वो इत्मीनान में खुश है, पानी मिल रहा है। अच्छा दूसरी बात, अमीनाबाद के अंदर मतलब वहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी कचरों का अंबार लगा हुआ था। वो मतलब एक ये भी कह सकते हैं कि मुमरा का डंपिंग ग्राउंड बन रहा था वो, लेकिन अब वहाँ की स्थिति क्या है? कचरा साफ हुआ या उसको कराया जाएगा आने वाले? देखिए वहाँ पे उसके पहले एक शफीका कंपाउंड है, उसके पीछे 4-5 बिल्डिंग के बीच में इतना बड़ा कचरा था, मैं आपको बोल दूं कि कम से कम 80 मीटर लेंथ और 15 मीटर चौड़ाई, इतना चौड़ाई का कचरा था जिसको मैंने हिमालय पहाड़ का नाम दिया था। वो कचरा मैं शानू पठान की मदद से और वहाँ के इलाकों के लोगों के सहयोग से, आव्हाड साहब के मार्गदर्शन में हमने उसको पूरा क्लीन करके लोगों से ये
ये किया गुजारिश कि भाई आप अपनी खिड़कियों में जाली लगाओ ताकि दोबारा ये कचरा इतना जमा ना हो और ना ही आप लोग कचरा फेंके। जाली लगाने से आपको दो फायदे, एक तो आप कचरा नहीं फेंक पाएंगे, दूसरा मच्छर वगैरह आपके घर में नहीं आएंगे। और अमीनाबाद का जो कचरा था वो बिल्कुल वहाँ पर साफ़ है। अभी जो वहाँ पर बड़ा नाला बना है उस नाले का थोड़ी मट्टी ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कानेमा नगर पालिका के अधिकारी को भी ये सूचना देना चाहता हूँ कि उस कॉन्ट्रैक्टर को हमने और हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान ने भी उनको ये बता दिया है कि तुरंत जो है इस मट्टी को आप लोग साफ़ कर दो, ताकि वो चाली का और मट्टी का लेवल अप एंड डाउन हो गया है, तो उसको चाली के थोड़ा लेवल में लाएंगे तो बरसात का पानी चालियों में नहीं घुसेगा, वरना बरसात का पानी चालियों में घुसेगा। अच्छा यूनुस, ये तनवन नगर के अंदर जहाँ मतलब आप रहते हैं, आपका इलाका कार्य क्षेत्र है आपका, तो इस इलाके के अंदर ये जो पानी की पाइपलाइन का जो काम हो रहा है और ये जो गटर नाले का काम हो रहा है, ये किसकी निधि से हो रहा है और ये कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी ये आपको बता मैं जग जाहिर है कि मुमरा में एक ही सुल्तान है, जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। जितने काम उनकी निधि से होते हैं, नगर सेवक की निधि में होते हैं, मगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज द डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। तो ये सारे उनके परमिशन से होते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक मैं सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके इलाके के अंदर ये जो आपका जो पैनल है, हाँ। जो वार्ड है, यहाँ पे ड्रग्स का भी बहुत बड़ा इशू है। इसका ड्रग्स का, हाँ। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मुझे तो अभी यहाँ पे ड्रग्स का कुछ इशू दिखता नहीं है, क्योंकि मेरा सुबह शाम वार्ड में दौरा है। यहाँ पर ये पूरी तनवर नगर से लेके क्वीन मैरी और यहाँ से लेके पीछे अमीनाबाद और राइट मार के पीछे सुमैया स्कूल, नाटकर बिल्डिंग, भारत स्कूल, यहाँ मेरा रोज़ाना मेरा चक्कर होता है। मैं यहाँ पर किसी को ना ड्रग्स बेचते हुए देखा हूँ ना किसी को पीते हुए देखा हूँ। अगर कोई दिखता है करता है तो मैं कार्रवाई करूँगा उसके ऊपर। और सबसे आखिर में मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा यूनुस भाई, आप एनसीपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और आप काफ़ी दिनों से मतलब है ना पार्टी के साथ में अपनी वफादारियाँ निभाते चले आ रहे। हालांकि 2017 में जब मनपा चुनाव का समय आया था, आप भी इच्छुक थे चुनाव लड़ने के, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन आप मतलब उससे नाराज़ नहीं हुए और पार्टी से गद्दारी नहीं की, और यही वजह है कि मंत्री साहब ने आपके ऊपर भरोसा करते हुए जो मनपा के आगामी मनपा चुनाव होने जा रहे 2021 में आपकी बेटी शहर को टिकट दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके आप? देखिए, जो भरोसा जताया है मंत्री जितेंद्र अवार्ड ने आप पे, जो आपने कहा कि टिकट नहीं मिला, आपने नाराज़ नहीं हुए, तो देखो नाराज़ का सवाल ही नहीं होता। हमारा नेता जो है वो पारस पत्थर है और पारस को जो भी चीज़ छूती है वो सोना हो जाती है, राइट। तो इसी तरीके से ऐसे पारस पत्थर को कौन छोड़ना चाहेगा? अगर मुझे मेरा भला नहीं हुआ तो वो आदमी गलत है बोल के मैं उनके खिलाफ झंडा उतारते घूमूँ? हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया। इलाके का काम हुआ है, मुमरा का डेवलपमेंट हुआ है, आज नहीं कल हमको भी होगा। इस हिसाब से आज उन्होंने हमको जो है हमारी लॉयल्टी के हिसाब से हमें टिकट दी और हम पे भरोसा जताया है और हम लोग उस भरोसे पे खरा उतर रहे हैं और उतरेंगे, और इसका मापदंड और तोल वो खुद ही करेंगे और खुद देख रहे हैं कि यूनुस किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, ये जो आप काम करा रहे हैं आप अपने परिसर के अंदर, आपने बताया नहीं किसकी निधि से काम हो रहा है? ये अवार्ड साहब की निधि से। अच्छा, अवार्ड साहब की निधि से, तो ये और पहले भी तो हो सकता था यूनुस भाई। देखो जरूरी है कि बच्चा रोए बगैर माँ दूध नहीं पिलाती है। अवार्ड साहब ने अपने जमाने में जब वो आए 2009 में गली गली नाला नाला हम उनके साथ घूमे, सर्वे किए, रेती बंदर से लेके छरनी पाड़ा बोलो, ये बोलो, कचरा बोलो, डस्ट बोलो, हर जगह वो आदमी 2 बजे 3 बजे सब जगह। अब हम राष्ट्रवादी के ही लोगों ने उनको कहा कि सर अभी आप आराम करो, आपको लंबी रेस लगानी है, हमारे साथ में मुमरा के लिए ज़्यादा सालों तक चलना है, तो जितना आप सोफिस्टिकेटेड काम करेंगे उतने आप हेल्दी रहेंगे। तो वो अब वो गली कुचे में जाके वो खुद तो देख नहीं रहे फिलहाल में, तो उनको हम लोग ये जब मैसेज पहुंचाते कि साहब इधर ये तकलीफ है, इधर तकलीफ है, आते हैं, देखते हैं, काम करके देते। इसी तरीके से इस वार्ड में कोई नगर सेवक था नहीं जो अपने मसले मसाइल वहाँ तक पहुँचाए। तो जो भी काम थे, जब अवार्ड साहब ने मुझे इस वार्ड की जिम्मेदारी दी तो जो काम पेंडिंग थे मैंने उनको बताया और वो मैं करके ले रहा हूँ, और आने वाले दिनों में बहुत अच्छे काम होने वाले, करोड़ों की निधि वो मुझे देने तैयार है। सबसे बड़ा तनवर नगर की एंट्री आप 2-2.5 महीने के बाद देखना, मुमरा कौसा की सबसे खूबसूरत एंट्री होगी, ये मेरा दावा है। और यूनुस भाई, आप ही के इलाके के एक समाज सेवक है, उनका कहना है कि ये जो पूरा परिसर है ये पिछले कई सालों से लावारिस पड़ा हुआ है, यहाँ पे सारे विकास के काम जो वो रुके पड़े हैं, और जो भी थोड़े बहुत काम हो रहे वो उन्हीं की देन है और उनके प्रयासों का नतीजा है। जो समाज सेवक है उनका ऐसा कहना है। वो काफ़ी भागदौड़ करते हैं, मतलब जो यहाँ के काम है, गटर नाले के, लाइट के, वो
उनका कहना है कि वो उन्हीं की वजह से हो रही है सब काम। नहीं, किनकी वजह से बोलना और पेपर करना और लोगों में दिखना बहुत अलग बात है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सोशल मीडिया आ गया, नहीं तो ऐसा हम भी बोल सकते कि पूरा मुमरा कौसा का डेवलपमेंट मैंने किया। हाँ, मैं 99 से राष्ट्रवादी के अंदर जब पक्ष बना, मुमरा का पहला युवा अध्यक्ष यूनुस शेख, 6 साल मैंने युवा किया। मैंने राष्ट्रवादी को कौसा के अंदर लाया। तब लोग पूछते थे ये घड़ी क्या है, ये कौन सी पार्टी है। तो आज तो मैं बोल सकता हूँ ये सब मेरे बच्चे। ऐसा नहीं होता बॉस, काम करके दिखाओ। और आज दिखाने का साधन आ गया ना सोशल मीडिया। कहाँ है बताओ, एक कोविड के टाइम के फोटोज बताओ। फोटो निकालना बुरी बात नहीं है, आज अच्छी बात हो गई है। आज अगर आप काम करके नहीं डालोगे कोई आपको पूछेगा नहीं। हम शौकिया नहीं डालते ताकि लोग अवेयर हो कि काम हो रहा है। बताओ तुमने क्या किए, कौन से घरों में तुमने अनाज बांटे, कौन से कोविड में जाके तुमने लोगों को इफ्तारी दिए पिछले 2020 में और अभी, और क्या किए बताओ। हमारे पास पूरा डेटा है। तो दोस्तों ये थे तनवर नगर के चर्चित समाज सेवक यूनुस शेख साहब, जो अपने इलाके के अंदर काफ़ी विकास के कार्य खुद खड़े होकर करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये नाला है, ये नाला जो है पिछले 3-4 दिनों से इसका काम चल रहा है। और उनका यूनुस भाई का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर इस नाले का काम और जो पानी की पाइपलाइन का काम भी चालू है उसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और इन्होंने ये बताया कि ये जो सारे काम हो रहे हैं इस इलाके के अंदर वो मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब की निधि से हो रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये जो मतलब खबरें चल रही है कि तनवर नगर परिसर के अंदर मतलब ड्रग्स का मतलब काफ़ी नशे का कारोबार होता है, ये सरासर गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। तनवर नगर जो पूरी तरीके से नशे से मुक्त हो चुका है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यूनुस भाई का ये दावा है कि यहाँ पे और भी विकास के काम देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।